हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र कर्ण और स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइट ऑफ स्पिरिट्स में। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक वाइज मैथ के अंतर्गत आपका पहला टॉपिक मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया जा रहा है। दिया जा रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। इस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की माप क्या होगी। दोस्तों, हम लोग जो प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हुए हैं, ठीक है ना। और हम लोग क्या करेंगे, इजी टू मॉडरेट सम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो शेप दिया जा रहा है वो कमरे की शेप है, यानी जो आकार है वो कमरे का आकार है। यदि कमरा आपका है और उसकी डायमेंशन यानी उसकी जो भुजाएं हैं वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है अगर वो अलग अलग दी जा रही हैं, तो कमरा आपका कौन से शेप में होगा, वो एक घनाभ के आकार में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सबसे लंबी छड़ की माप क्या होगी। तो किसी भी चीज में यदि आपको उसकी सबसे लंबी छड़ या कोई भी लंबी चीज आपको रखनी है, तो हमें उसका विकर्ण फाइंड आउट करना होगा। क्या निकालना होगा, हमें सिर्फ विकर्ण निकालना होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यहां पर जो आपका फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, तो देखिए दोस्तों इसका विकर्ण क्या बनता है। घनाभ का विकर्ण बराबर आपका होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल यहाँ पर लंबाई है, बी यानी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, और एच फॉर हाइट यानी कि ऊंचाई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए लंबाई आपको कितनी दी जा रही थी, 5 मीटर दी जा रही थी। तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। बी यानी चौड़ाई उसकी 4 मीटर दी जा रही थी, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और जो ऊंचाई है वो 3 मीटर दी जा रही थी, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। इन सभी का एडिशन कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 9 6 आपका 15 हो जाएगा, 15 और 5 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। 2 कैरी चला जाएगा, 2 and 2 4 and 1 आपका 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 को हम और क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं 25 into 2। 25 से क्या होगा आपका 5 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5√2 आपका मीटर। यानी जो उसमें सबसे बड़ी या सबसे लंबी जो छड़ रखी जा सकती है इस कमरे में, उसकी माप क्या होगी, 5√2 मीटर की होगी। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 5√2 मीटर। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उनका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई क्या होगी, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हमें आयत का परिमाप पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, या 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो लंबाई है आयत की चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम क्या करते हैं, जो उसकी लंबाई चौड़ाई है वो मैंने मान ली x है। चौड़ाई यदि मैंने x मानी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगी, यानी x प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप का फॉर्मूला यहां ब्रेक कर देंगे। तो जब आयत का परिमाप आप लगाएंगे, आयत का परिमाप कितना होता है दोस्तों, ये आपका बनता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। एल यहां पर लेंथ कितनी है आपकी, x प्लस 5 है, पुट कर देंगे x प्लस 5। और ब्रेड्थ यानी चौड़ाई कितनी है, वो आपने x मानी हुई है। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, अंदर x और x मिलकर के आपका 2x हो जाएगा प्लस 5। 2 से अंदर मल्टीपल करा देंगे कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4x हो जाएगा एंड 5 2 जब आपका 10 हो जाएगा। परिमाप आपका दिया कितना गया था, 26 सेंटीमीटर दिया गया था। 26 यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब देखिएगा जब 26 में 10 उठकर इधर आएगा, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4x वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4x जो है आपकी हो जाएगी 26 माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 16 हो जाएगा। और x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू जो 4 आई, हमसे क्या पूछ रहा था, यहाँ लंबाई पूछी आ रही थी, x की वैल्यू 4 उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 यानी कि 9। यानी जो आयत की लंबाई हो कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हमसे चौड़ाई पूछता, चौड़ाई आपने बी बराबर x मानी हुई है और x का मान कितना है 4। तो अगर हमसे चौड़ाई जानना चाहे तो चौड़ाई आपकी कितनी हो जाती, 4 सेंटीमीटर हो जाती। फिलहाल यहाँ लंबाई पूछेगी तो आपकी कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। आपका यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट सम आपका यहाँ पर देखिए क्या दिया जा रहा है। दिया जा रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण यदि दिए जाते हैं और उसका क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है,
1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, बस हमें उसी का यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 1/2 गुणा d1 इंटू d2, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, हाफ इंटू पहला डायगोनल कितना है आपका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण कितने का है 20 सेंटीमीटर का है। 2 से कट कर देंगे, 2 10 आपका 20 हो जाएगा, 10 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है आपका 100 सेंटीमीटर वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी जो समचतुर्भुज का विकर्ण है वो कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सम्स की। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया जा रहा है, यदि किसी समचतुर्भुज का आधार 1.5 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 0.6 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए इसके पहले आपने क्या पढ़ा था कि एक समचतुर्भुज था, उसके विकर्ण आपको दिए जा रहे थे। अब यहाँ पर विकर्ण जैसी कोई बात तो दी नहीं जा रही है, तो आप लोग कहेंगे सर इसमें विकर्ण जैसी कोई बात तो दी नहीं जा रही, अब इसका हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। तो देखिए मेंसुरेशन में दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यदि आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन आपको आएगा, यदि आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। क्लियर ना। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अब देखिए समचतुर्भुज का आधार दिया गया, ऊंचाई दी जा रही है, यहाँ पर विकर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसका भी आपका एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यह आपका बनता है दोस्तों आधार गुणा ऊंचाई। क्या बना, आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिएगा आधार यहां पर कितना दिया जा रहा, आधार आपको दिया जा रहा है 1.5 और ऊंचाई कितनी दी जा रही, ऊंचाई भी आपको दी जा रही है 0.6। मल्टीपल कराएं कितना हो जाएगा 15 60 आपका कितना होता है 90 होता है। 1 और 2 यानी डबल डिजिट का आपका डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल आपका यहाँ पर लग जाएगा तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 0.9 मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 0.9 मीटर स्क्वायर इस समचतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल बन जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको आना जरूर चाहिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया जा रहा, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, यदि इसकी परिधि 360 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे इसकी परिधि क्या होता है, तो परिधि का मतलब यहाँ पर दोस्तों उसके परिमाप से ही है कि आयत का जो परिमाप है वो 360 सेंटीमीटर है, तो हमें उसका क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। आइए करते हैं जरा। तो यहाँ पर देखिए आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी दोगुनी है। यदि चौड़ाई आप x मान रहे हैं, चौड़ाई कितनी मान रहे हैं x मान रहे हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों 2x हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। अब क्या कह रहा है उसकी परिधि यानी आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है आयत का, आयत का जो परिमाप बनता है वो आपको पीछे भी मैंने बताया, कितना बताया था 2 ब्रैकेट में l प्लस b। परिमाप आपको दिया जा रहा है 360, तो परिमाप की जगह पर 360 हो जाएगा, l की जगह पे कितना हो जाएगा, l की जगह पे 2x हो जाएगा और b की जगह पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। 2 और x आपस में मिलकर के कितना बना देंगे 3x बना देंगे और 3x से 2 से मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6x हो जाएगा। 6x इक्वल टू हो गया 360। 6x को कैंसिल कर दीजिए, कितने टाइम कैंसिल होगा 60 आ जाएगा। यानी जो x की वैल्यू कितनी आपकी बन गई 60 बन गई। x पर उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो इसकी जो चौड़ाई वो 60 हो गई और जो लंबाई वो कितनी हो गई आपका 60 दूना 120 बन गया। ठीक है ना। अब क्या कह रहा था, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी 120 है और चौड़ाई कितनी है 60 है, तो 62 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा और ये डबल जीरो आपको और लग जाएंगे। तो 7200 यूनिट क्या थी इसकी सेंटीमीटर थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है आपका 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर वो इसका सेकंड का आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रहा है यदि गोले का जो त्रिज्या है वो आपको दिया रही 21 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन ज्ञात करना है आपको। तो अब क्या हुआ, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला आपका बनता है दोस्तों 4/3 पाई r क्यूब। क्या बनता है देखिएगा, गोले का आयतन क्या बनता है फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब।
4/3 तो 4/3 आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। आर की प्लेस पे कितना हो जाएगा 21 और कितने टाइम 3 टाइम्स हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 कैंसिल हो जाएगा 21 से 21 मल्टीप्लाई कराते हैं जरा 21 से गुणा 21 कितना हो जाएगा 441 22 को कितना हो जाएगा 88। अब देखिए अगर 441 गुणे 88 कराने आप चलेंगे तो लगभग आपका 20 से 25 सेकंड खर्च हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब देखिए करें क्या यहाँ पर। अब जरा ऑप्शन के पास आते हैं। ऑप्शन में जरा पहले से स्टार्ट करिए। यहाँ पर 3 3 3 यानी फर्स्ट डिजिट से आपका कुछ नहीं होने वाला। पीछे आते हैं जरा 8 8 8 0 और जरा दहाई का अंक देखिएगा 0 8 8 8 यानी दहाई का अंक आपका चेंज हो रहा है। यहाँ पर 08 है, यहाँ पर 88 है, यहाँ भी 88 और यहाँ पर 80 है। यानी एक चांस आपका बन सकता है। देखिएगा अगर मैं 8 गुणे 1 कराऊं तो 8 1 का 8 बनता है। इसके जरा नीचे आइएगा, यहाँ पर गुणा का निशान लगाते हैं आप 8 चौको 32 बनता है आपका। 3 हासिल गया उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें आखिरी के सिर्फ 2 अंक निकालने हैं। ठीक है, इकाई और दहाई। अब जरा 8 1 का 8 आपका फिर से बनता है यहाँ पर। तो देखिए कितना बनता है आपका 8 और 8 ये बन जाता, 8 और 2 10 ये बन जाता। यानी आखिरी की जो आपके 2 डिजिट बनेंगी कौन सी बनेगी 0 और 8 बनेगी। और 0 और 8 केवल पहले वाले ऑप्शन में, यानी आपका जो आंसर बन गया दोस्तों 38,808 सेंटीमीटर क्यूब आपका गोले का आयतन निकल आएगा। तो दोस्तों फॉर्मूला तो आपको आना ही आना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करें कि अपने समय की बचत कर सकें, तो वो भी आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि 1 मीटर व्यास के लोहे के गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई एक आपका गोला है और उसको पिघलाया गया, पिघला करके उससे छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे घर में मम्मी क्या करती हैं, आटा गूंथती हैं, आटे से क्या करती हैं फिर छोटी छोटी लोई बनाती हैं। तो ठीक उसी तरह का आपका प्रश्न है। आप लोग भी करते होंगे, कुछ मेरे दोस्त करते होंगे इस तरह से कि आटा गूंथते होंगे, आटे को रोटियां बनाने के लिए क्या करते हैं छोटी छोटी लोई में कन्वर्ट करते हैं। तो उन लोई का जो आयतन होगा और उस आटे का जो आयतन होगा, अगर लोई को फिर से मिक्स कर दो तो उतना ही निकलेगा नहीं निकलेगा। यानी दोनों का क्या हुआ आयतन आपका कैसा हुआ बराबर हुआ। वही चीज यहाँ भी है, क्योंकि लोहे का गोला था उसको पिघलाया गया और छोटी छोटी गोलियां बनाई गई। तो क्या हो जाएगा आपका जी की जो बड़े वाले गोले का आयतन बराबर n इंटू, यानी जितनी गोलियां बनाई गई उनकी संख्या इंटू छोटी गोली का आयतन। बस वही हमें यहाँ पर कर देना है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी ऐसी कोई चीज जिसका हम लोग आयतन निकाल सकते हैं, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, आपका शंकु हो, बेलन हो, गोला हो, यानी जिसका हम आयतन यानी जो 3D फिगर हो आपका, तो हम क्या करेंगे जब भी उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर उनका आयतन इक्वल करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका बड़े वाले गोले का आयतन आपका हो जाएगा, तो बड़े गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा n इंटू छोटे गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब देखिए क्या होगा गोले का आयतन, अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मूला क्या बताया था 4/3 पाई आर क्यूब, बस वही आप अप्लाई कर देंगे 4/3 पाई। अब देखिए बड़ा गोला है तो हम इसकी त्रिज्या भी क्या मान लेंगे कैपिटल आर मान लेंगे। ठीक है ना, बराबर n इंटू छोटे गोले का आयतन भी यही होगा 4/3 पाई। अब छोटा गोला है तो हम लोग इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर मान लेंगे। दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है ना। अब देखिएगा 4/3 पाई और 4/3 पाई ये तो दोनों की बराबर रहेंगी और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जो बड़ा वाला गोला था उसका आपका व्यास दिया गया 1 मीटर और जो छोटी गोलियां थी उनका व्यास दे रहा 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे पहले तो इनकी यूनिट बराबर करेंगे कि 1 मीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर में आपके कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर। इसी तरह स्मॉल आर निकालेंगे कितना हो जाएगा 10/2 कर देंगे क्योंकि व्यास दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो 10/2 करेंगे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आपका बन जाएगा छोटे वाले गोले की त्रिज्या। यहाँ जरा पुट करते हैं तो जब यहाँ 50 का होल क्यूब करोगे आप तो 50 इंटू 50 हो जाएगा यहाँ पर बराबर n इंटू स्मॉल आर का होल क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5
क्लियर। अब देखिए ये तीनों 5 इस तीनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके 3 जीरो बचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और ये n क्या था, छोटे गोले का मतलब गोले की संख्या थी, जो छोटे गोले आपके बनाए गए थे, कन्वर्ट किए गए थे, तो n बराबर 1000, यानी टोटल बड़े गोले को पिघलाकर कितनी गोलियां बनाई गई होंगी, आपकी 1000 गोलियां बनाई गई होंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, दिया गया है कि 9 सेंटीमीटर यानी 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें। सेम वही चीज है आपका कि पहले आपका क्या था, गोला था और गोले को फिर से पिघलाया गया और किसमें ढाल दिया गया, एक सिलेंडर के रूप में ढाल दिया गया। ऊपर वाले में गोले को पिघलाकर गोला ही बनाया जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या किया गया कि गोले को पिघलाया गया और सिलेंडर के रूप में ढाल दिया गया। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे कि गोले का आयतन बराबर किसके कर देंगे, सिलेंडर के आयतन के बराबर कर देंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं, गोले का आयतन बराबर किसके आयतन के हो जाएगा, बराबर सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का आयतन। तो अब यहां पर हमें दोनों का आयतन पता होना चाहिए, सिलेंडर का भी और गोले का भी। तो गोले का आयतन तो हमें पता है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। काफी क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के, तो कैपिटल आर मान लेते हैं क्योंकि यहां भी त्रिज्याएं आपकी अलग अलग होंगी, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, सिलेंडर का आयतन दोस्तों बनता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, या पाई आर स्क्वायर एच, सीधा सीधा करते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा पाई से पाई तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही होगी, 22/7, ठीक है ना। अब देखिए 4/3 यहाँ पर हो जाएगा। गोले की त्रिज्या यहाँ पर दी जा रही कितनी, 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ 9 × 9 × 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, स्मॉल आर। अब देखिए सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है और सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करनी, और जो सिलेंडर की त्रिज्या है वो आपकी 3 सेंटीमीटर दी जा रही है, तो यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, तो h के प्लेस पर तो h ही रहेगा। 3 त्रिज्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा। इस 3 से 1 9 और कट कर दो, 3 3 9 हो गया, 4 3 12, 12 9 यहाँ कितना हो जाएगा 108। तो हाइट कितनी हो गई 108 सेंटीमीटर, यानी जो सिलेंडर है उसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी निकल आई 108 या 108 सेंटीमीटर। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो जब भी याद रखिएगा, एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाए और आकृति आपकी कैसी हो, 3 डायमेंशन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उनका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है, 8 लीटर पानी रखने वाले किसी घन की भुजा क्या होगी। देखिए इस तरह समझिए, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल लेने गए, तो अगर 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है तो उसमें 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक हुई होगी कि नहीं होगी। तो वही चीज यहाँ भी है कि जो 8 लीटर का घन है उसकी भुजा आपको फाइंड आउट करनी है कि जो घन है, घन में कितना पानी आता है, 8 लीटर आता है। तो देखिएगा आपका जो ऑप्शन यहाँ पर दी जा रहे हैं, भाई घन की भुजा लीटर में तो निकाल नहीं दोगे कि हाँ घन की भुजा या किसी और चीज की भुजा इतने लीटर है, तो भुजा तो लीटर में हो नहीं सकती। तो लीटर यहाँ जो भुजा आपको दिया रही है सेंटीमीटर में दी जा रही है, और जो उसका आयतन दे रहा है वो लीटर में आपको दे रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लीटर और सेंटीमीटर में हमें क्या पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए, ताकि हम उसको कन्वर्ट कर सके। तो देखिए दोस्तों 1 लीटर बराबर आपका कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब 8 लीटर को कन्वर्ट कर लीजिए, तो 8 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 8000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आइए, तो घन का यहाँ पर आपका घन दिया गया था, तो ये घन का आयतन निकल आया कि नहीं आया। तो घन का आयतन आपका होता क्या है, घन का आयतन बराबर होता है आपका साइड का होल क्यूब या भुजा का होल क्यूब, यही तो होता है कि नहीं होता। घन का आयतन आपने निकाल लिया कितना 8000, साइड का होल क्यूब करें तो हमें क्या इसका हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा, मतलब सॉरी क्यूब रूट आपका लग जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा जब 8000 का क्यूब रूट निकाले जाए कितना बन जाएगा आपका, 8 का तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और इन 3 जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाएगा, तो आपका 20 सेंटीमीटर जो घन की भुजा कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे हुए पानी में डाल दिया जाता है।
यदि गोले को पानी में डुबोया जाता है तो बेलन में जल स्तर कितना बढ़ जाएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह समझिए जैसे कोई बाल्टी है, बाल्टी में क्या करें आप कोई पत्थर डालें तो क्या होगा, बाल्टी का जो पानी का स्तर वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, नहीं हो जाएगा। वही चीज यहाँ भी है कि कोई आपका गोला था, उस गोले को पानी में बेलनाकार आपका कोई पात्र है उसमें डाला जाता है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो वही पूछ रहा है कि आपका जल स्तर कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि जो गोले का आयतन है बराबर किसके आयतन कर देंगे, पानी के आयतन के बराबर, मतलब सॉरी बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं जरा क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन आपको पता ही है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और जो बेलन का आयतन वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई तो कैंसिल कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। 4/3 जैसा है वैसा लिख देंगे। गोले की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जो आपके बेलन है, बेलन की त्रिज्या कितनी थी, 12 सेंटीमीटर थी, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12। और हमें इसी की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो हाइट कितनी आपकी बन गई, 2 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो बेलन में पानी है उसका जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आपका बढ़ जाएगा। पहले जितना भी हो उसमें आपका 2 सेंटीमीटर और ऐड हो जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि एक आयत है, उसका एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। मतलब आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा आयत का परिमाप आप क्या होता है, आयत का परिमाप आप फॉर्मूला लिखते हैं 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 4 या 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब देखिएगा आयत का परिमाप यहां पर दे रहा है 128, यानी 2 इंटू एल प्लस बी की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 128 बराबर 4 गुणे, इसकी भुजा मैंने मान ली स्मॉल ए है, 4 से कट करेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या करें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग की जब हमें भुजा में लगी तो वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आपका बन जाएगा भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, यानी 32 का होल स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1024। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर दे रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या की माप क्या है जो एक ऐसा अंतः त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाओं की माप 8 इकाई, 15 इकाई और 17 इकाई है। ऑप्शन आपको यहां पर दे रहा है 8.5 इकाई, 17 इकाई, 10.5 इकाई और 9 इकाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, करिएगा, आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने मित्र कर्ण को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।